धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाज में 1 मिनट के लिए सब जना ने भाषा में प्रार्थना करें। ओ राशा का नाम गेता ना बाबा 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 बाबा। ऊंची आवाज लेना हर एक जन क्या जुबानों में प्रार्थना करें। राता ना बाका शका ना बाका ना बाका बाबा बाबा बाबा। बे 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 अंता बाबा बाबा बो विश्व की नींद अंदर ना बारा। राता बाबा रेशे के ने के दे के दे दे दे। धन्यवाद पुत्र आत्मा रगा बारा शंकर ना बारा। बे 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 बे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। बोरा 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 भर जाए सब जन पवित्र आत्मा के साथ अन्य भाषा में प्रार्थना करते पवित्र आत्मा के साथ भर जाए। हर एक जन के जवानों में मेरा नाम ममता है, मैं गदाईपुर से आई हूँ। और आपने गवाही में लिखा कि आपको 1 महीने से लगातार बुखार था। जी पास्टर जी। कितने समय थे था? 1 महीने से था। और आपने लिखा 1 महीने से आपको लगातार बुखार था और लगातार टाइफाइड था आपको। जी पास्टर जी। टाइफाइड था और खून की कमी थी। जी पास्टर जी। आपका ब्लड काफी कम हो चुका था। जी पास्टर जी। और आपने लिखा कि आपके मुंह से भी ब्लड आ रहा था। जी पास्टर जी। और आगे आपने लिखा कि आप चल फिर भी नहीं सकते थे। जी पास्टर जी। और आपने लिखा कि आप बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। जी पास्टर। क्योंकि आप हमेशा बीमार थे और आपके मुंह से ब्लड आता था, टाइफाइड था, खून की कमी थी, लगातार आप बीमार थे, ना आपके चला फिरा जा रहा था। और लिखा आपने कि आप लगातार बिस्तर पड़े पड़े रहते थे। जी पास्टर जी। तो उसके बाद आपने लिखा कि आपने परमेश्वर के दास को फोन पे प्रार्थना करने के लिए बोला। हाँ जी। कितने दिन से पहले बोला? 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन? हाँ, 1 हफ्ता हो रहा है। 1 हफ्ता हो गया। आपने 1 हफ्ते से पहले आपने परमेश्वर के दास को फोन किया और आपने अपनी प्रॉब्लम बताई कि पास्टर जी मुझे टाइफाइड है और उसकी वजह से मेरा ब्लड कम हो चुका है, मुझे 1 महीने से लगातार बुखार आ रहा है, मेरे मुंह से भी ब्लड आ रहा है, मुझसे चला फिरा नहीं जा रहा है, मैं लगातार बिस्तर पड़ी रहती हूँ, तो पास्टर जी आप प्रार्थना करो। और आपने लिखा जब पास्टर जी ने आपके लिए प्रार्थना की, तो जब परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना की, क्या फर्क पड़ा आपको? जब आपने मेरे लिए प्रार्थना की, फिर मेरे मुंह से ब्लड आना बंद हो गया। आपके मुंह से ब्लड आना बंद हो गया? हाँ जी। और आप बिस्तर पर पड़े रहते थे? जी पास्टर। उसके बाद आपने लिखा कि आप चल फिरने शुरू कर दिया? जी पास्टर जी, मैं कल खुद चल के अपने चर्च आई हूँ। कल खुद पैदल चलकर? हाँ जी। कल गदईपुर से आप चलकर आए हैं? हाँ जी पास्टर जी। तो अब आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं पास्टर जी। अब आप कोई बिस्तर पर सारा दिन पड़े नहीं रहते? नहीं पास्टर जी, मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ। अब आप घर का भी सारा काम खुद करते हैं? तालीम जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बैठ जाएं आप, परमेश्वर आपको बरकत। और मैं गदाईपुर से आई हूँ, मेरा नाम गीता है और मैं गवाही ये देना चाहती हूँ, मेरी लड़की का सर्टिफिकेट पर वो साइन नहीं हो रहा था, तो वो मैं पास्टर जी से प्रार्थना मतलब आपकी बेटी की एडमिशन नहीं हो रही थी? हाँ, एडमिशन नहीं हो रही थी। ओके।
तो आप बता रहे हैं कि आप काफ़ी परेशान थे हाँ, क्योंकि बहुत- आपकी बेटी की एडमिशन नहीं हो रही थी। नहीं एडमिशन नहीं हो रही थी, वो साइन की वजह से ना साइन नहीं हो रहा था वहाँ। डीओ का पता नहीं किसका साइन चाहिए था उस पर। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद फिर मैं अब पास्टर जी से मैं प्रार्थना करवाई। कराई, हाँ जी। फिर पास्टर जी ने प्रार्थना किया और बोला जाओ तुम्हारा मतलब प्रार्थना कर दी है। फिर वो कल साइन करके आया और मेरा ससुर और मेरा बेटा कागज लेकर यहाँ आ रहे हैं। अब मेरी बेटी का एडमिशन हो जाएगा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सब तालिब जाएंगे यीशु मसीह की महिमा के लिए। ओके, बैठ जाएं आप। ओके, इसके बाद मतलब हमारी वाइट संडे मीटिंग पास जी अक्टूबर में थी पास जी। वाइट संडे मीटिंग अक्टूबर में थी। हाँ जी पास जी। ओके, हाँ जी पास जी, उस टाइम मतलब आपने प्रोफेटिक वर्ड्स रिलीज़ किए थे कि जिन भाई बहनों की मैरिज नहीं हो रही है तो मैं उनके बंधनों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ। तो पास जी मैं मतलब 16 तारीख को मीटिंग ख़त्म हो गई थी, तो मैंने 20 तारीख को मन में आया कि मैं वो विश पूरी करूँ। तो पास जी मैंने 20 अक्टूबर को 6 बजे पास जी मैंने लिखा था। जब मतलब प्रोफेटिक वर्ड हाँ दिए थे प्रभु के दास ने हाँ जी पास कि जिनके मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है मैं उनकी हाँ जी। जिंदगी से बंधन तोड़ता हूँ। हाँ जी पास आपके परिवारों के अगर मैं परिवार के मेंबरों की मैरिज में बंधन आ रहे हैं तो मैंने तोड़ता हूँ। जी पास तो आपने रिसीव किया। जी पास जी, और मैंने उन वर्ड्स को पास जी लिख के बाइबल में रख लिया पास। तालिब जा देंगे यीशु के नाम में। ये होती है सबसे बड़ी बात। आप कई बार प्रोफेटिक वर्ड को ऐसे छोड़ देते हैं, पर सच में उसने रिसीव किया और रिसीव करके लिखा। क्या लिखा हुआ? तो पास जी मैंने लिखा कि यीशु मसीह के नाम से मेरे जो दोनों सिस्टर की मैरिज जो रुकावट है वो यीशु मसीह के नाम से चली जाए। तो और प्रोफेटिक वर्ड जिस दिन हुआ उसने अपनी डेट डाली। यश पास जी। क्या डेट डाली आपने? पास जी 20 अक्टूबर और 6:10 पास जी शाम के। देखो टाइम भी लिखा है। वाह। और पास जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से जो मेरे दोनों सिस्टर्स की मैरिज में काफ़ी टाइम से रुकावट आ रही थी, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ रही, पास जी नेक्स्ट कितने समय से, कितने सालों से? पास जी काफ़ी 7-8 सालों से पास जी। 7-8 सालों से रुकावट आ रही जी थी। पास जी, जब भी डेट फिक्स होती पास जी कोई ना कोई रुकावट आ जाती, जैसे मैरिज में या रुकावट आती या मैरिज कैंसिल हो जाता पास जी। ओके, तो पास जी यीशु मैं प्रार्थना लगातार इसी विषय पे लगा रहा कि आपके जो दास के वर्ड्स हैं वो मेरे लाइफ में, मेरी सिस्टर की लाइफ में कंप्लीट। तो पास जी यीशु मसीह के नाम से नेक्स्ट मंथ उनकी जो मैरिज की डेट फिक्स हुई पास जी। और आपके दोनों और दोनों बहन की जी पास जी मैरिज की डेट फिक्स हो गई जी है। पास जी। क्या डेट है? पास जी 4-5 मई पास जी। 4-5 मई। जी पास। और दोनों की एक दिन में। जी पास जी। तालिब जाएंगे यीशु मसीह के। आपको नहीं पता कितनी बड़ी खुदा की ग्रेस है। एक सिर्फ प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव करने के द्वारा कितने 8-10 साल से जो बंधन थे वो देखो टूटे। और इस लड़के ने देखो सीरियसली उन वर्ड को उनको पेपर पे लिखा कि आज ये डेट है, आज परमेश्वर के दास ने वर्ड बोले, लिखा और देखो बंधन टूट गया। धन्यवाद यीशु। तालिब जाए यीशु मसीह के लिए। ओके, कुछ कहना चाहते हो? पास्टर स्टेज मिनिस्ट्री के एक मेंबर का मैं धन्यवाद करता हूँ। पास्टर जी, मिसेस पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे प्रार्थना में बनाए रखा, हमेशा हमें मॉरल सपोर्ट दिया जो हमें प्रार्थना में बनाए रखने के लिए। मैं स्पेशली प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे गवाही के योग्य बना और मुझे आपके सामने लेके आया। तो अब नौमी थी बैतलहम में, खुदा के घर में, परमेश्वर के वचन में, पर फैसला लिया कि नहीं मैं मुआब जाऊंगी, वहां पर बहुत पैसा है, वहां पर बहुत काम है। पति को लिया, दोनों बेटों को लिया, वहां पर पहुंच गए। कुछ समय के बाद उसके पति की क्या हो गई? डेथ हो गई। क्या हो गई? डेथ हो गई। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? एक गलत डिसीजन, एक गलत डिसीजन, एक गलत डिसीजन। हस्बैंड की क्या हो गई? डेथ हो गई। चलिए, अब कौन रह गए? 2 बेटे। कौन रह गए? 2 बेटे। तब भी जब
कहते हैं ना, पाप हैवी होता है बंदे पर, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। हमेशा एक बात याद रखना, शैतान जब भी अटैक करेगा हमेशा एक पहले बंदे की बुद्धि पे अटैक करेगा। हालेलुया। बाइबल में कहा हवा पर अटैक किया शैतान सांप के द्वारा, तो पहले हवा की बुद्धि को क्या कर दिया उसने, भ्रष्ट कर दिया, खुदा की बातों को भूल गई। हाँ जाना, खुदा ने कहा था पेड़ का फल मत खाना। पूरी तरह से समझ है, खुदा ने बहुत ब्लेस किया है, पूरी अदन की वाटिका दी हुई है, फिर भी बुद्धि पे उसने अटैक किया, बुद्धि बंद, और वही पाप का फल खाया, पति को भी दिया, और पूरी दुनिया पाप में चली गई। अब नौमी के साथ क्या हुआ, उसने खुदा के वचनों को छोड़ दिया, खुदा के घर को छोड़ दिया, और खुदा की बुद्धि को छोड़ दिया, और अपनी बुद्धि से चलना शुरू किया कि नहीं मोआब में जाते हैं, चाहे पाप है, बैतलहम में रहते हैं जहां प्रभु है, जहां परमेश्वर का वचन है, ब्लेसिंग भी है, सब कुछ है, पर नहीं, मोआब में ज्यादा है, कुछ लेके चली गई। शैतान ने अटैक किया पति पर, पति की डेथ हो गई, प्रभु भी बुद्धि काम नहीं कर रही। हाँ जाना, दोनों बेटों की क्या कर दी, शादी कर दी, वहां की लीड औरतों के साथ, मोआब की औरतों के साथ। क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूं कि परमेश्वर पाप से क्या करता है, नफरत करता है, चाहे वो पर्सन पहले कलीसिया का मेंबर हो, चाहे वो परमेश्वर पहले वो इंसान चाहे परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता हो, पाप करेगा वो दंड भोगेगा। हाँ जाना, उसके बाद दोनों बेटों की शादी की, 2 मोआबन बहुएं ले आई, और पाप पड़ा खुदा के निगाह में, और पाप। उसके बाद दोनों बेटों की क्या हो गई, डेथ हो गई। बैठ जाए। अब नौमी क्या रह गई है, क्या रह गई है, अकेली रह गई है। एक लड़की आ जाना, वो व्हाइट सूट वाली आ जाना, रह गई है, उसकी 2 बहुएं हैं। उसने दोनों बहुओं को बुलाया, कहती कि देखो मैं तो बुजुर्ग हूं, मैं तो कंगाल हो गई, क्यों, क्योंकि खुदा के वचन को थोड़ा छोड़ा। अब मैं पछता रही हूं कि क्यों खुदा के घर को छोड़ा, क्यों खुदा के वचन को छोड़ा, पाप किया, दंड भोगा, खाली हो गई मैं, ना पति है ना बेटे, तो जो बहुओं अपने पेके चले जाओ। एक बहू ने माना, चली गई, एक आई, आना बच्चा, एक आई, उसने बोला मैंने तेरे साथ जाना है। उसने बोला मेरे पास क्या है, ना पति है ना बेटा है कोई, किससे तेरी शादी कराऊंगी, गरीब हूं मैं, कोई खेती नहीं, कोई जमीन नहीं, तो जा, चली जा। और उस लड़की रूथ ने बोला, एक वचन निकालेंगे, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू भी अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग, जहां छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो जो वह मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। उस रूथ ने बोला कि नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहां तू जाएगी गरीबी में रहेगी, गरीबी में रहूंगी, मुश्किल में रहेगी, मुश्किल में रहूंगी, पर मुझे अपने से अलग मत कर, मैं तेरे साथ ही जाऊंगी। अब नौमी क्या कर रही है, रूथ के साथ वापस आ रही है। आ जाओ, कहां पर आ रही है, वहीं बैतलहम पे, वहीं परमेश्वर के घर से जहां से गई थी। कितनों को समझ आ रहे हैं, आसान कर दिया कि नहीं थोड़ा सा, अच्छा आसान। अब जब वापस आ रही है तो लोग बोल रहे हैं कि नौमी आ गई, और वो कह रही नहीं, मुझे मेरा नाम जे वाला मत बोलो,
बल्कि मेरा नाम मारा बोलो। मैंने पाप किया और उसकी सजा भोगी है। अब नौमी की अगर लाइफ देखते हैं, नौमी की अगर लाइफ देखते हैं तो वो पर्सन जिसने परमेश्वर से ज्यादा दुनिया की चीजों को प्यार किया। बैतलहम में परमेश्वर है, पता है मोआब में परमेश्वर नहीं, वहां पाप है, पर फिर भी किसको अहमियत दी? पैसे को, दुनिया की चीजों को। किसको अहमियत दी? दुनिया की चीजों को। वहां जाऊंगी, वहां बहुत पैसा बनता है। प्रभु बोलता था पाप है वहां ना जा, नहीं सुनी। पितृ आत्मा ने बोला होगा ना जा, नहीं सुनी, ना वहां पैसा है, वहां पैसा है, चलो बच्चों चलो चले, चलो पति चलो चले। परमेश्वर से ज्यादा अहमियत किसको दी? दुनिया की चीजों को। और रूथ जो है दूसरे देश की, पर पैसे से ज्यादा किसको अहमियत दी? किसको अहमियत दी? परमेश्वर को। नौमी ने बोला अगर तुम मोआब में रहेंगी, जहां पर तेरी शादी होगी, तेरा घर बनेगा, तेरे बच्चे होंगे, तेरा पेका है, सब कुछ है। उसने कहा हाँ नहीं, जहां पर परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है। अब रूथ ने क्या किया? परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया। परिवार छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, दुनिया के हर चीज छोड़ दी, और अपनी सास, बुजुर्ग सास के साथ कंगाली में बैतलहम में आ गई। नौमी ने चुना पैसा, पर रूथ ने क्या चुना? क्या चुना? परमेश्वर। उसने चुना दुनिया की बरकतें, पर रूथ ने चुना परमेश्वर। बोल रही है पैसा नहीं है मेरे पास, वो कहती नहीं सही, परमेश्वर तो है। वो कहती मेरा कोई बेटा भी नहीं है जिससे तेरी शादी करा दूं, विधवा होकर रहना पड़ेगा। वो कहती विधवा भी रहूंगी, पर परमेश्वर तो है। हालेलुया। वो कहती कोई जमीन नहीं है, गरीब भी है। वो कहती गरीब भी है तो कोई नहीं, परमेश्वर तो है। आपको पता है रूथ वो पर्सन थी जिसने दुनिया की चीजों से ज्यादा परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला किया। अब नौमी ने एक फैसला लिया और उससे वो कितनी बड़ी सजा का हकदार हो गई। हां जाना। अब मोआब क्या दिखाता है? मोआब दिखाता है पाप। मोआब क्या दिखाता है? पाप। और बैतलहम क्या दिखाता है? परमेश्वर का घर, परमेश्वर का वचन। मोआब दिखाता है पाप, पाप मतलब अनआज्ञाकारी। अब नौमी ने क्या की थी? अनआज्ञाकारी, परमेश्वर के वचन के उलट। पर रूथ ने क्या की थी? आज्ञाकारी। क्या की थी? आज्ञाकारी। जे पहले से ही प्रभु में है, पहले से ही, जिसे कहते हैं 5 साल हो गए जी बपतिस्मा ले आए, 10 साल हो गए जी प्रभु में जी, जे न्यू है, नया नया खुदा के पास आइए, नया नया परमेश्वर को ग्रहण किया है। मोआब मतलब पाप, मतलब अनाज्ञाकारी, मतलब अपनी मर्जी से चलना। पाप मतलब अपनी मर्जी से चलना। अब नौमी क्या है? अपनी मर्जी से चलने वाली औरत। और क्या मिला? दंड। क्या मिला? दंड। और बैतलहम मतलब परमेश्वर का घर, मतलब आज्ञाकारी, मतलब परमेश्वर की मर्जी के साथ चलना। रूथ ने तय किया परमेश्वर की मर्जी के साथ चलना। हां जाना। अगर बाइबल में हम अगर पढ़ते, मोआब पाप मतलब जरूरत आने पर परमेश्वर का वचन तोड़ देना। मोआब मतलब जरूरत आने पर परमेश्वर का वचन तोड़ देना कि नहीं आज हम चर्च नहीं जा सकते, वचन टूटता तो कोई बात नहीं, आज रिश्तेदार है, हम परमेश्वर के इस वचन को पूरा नहीं कर सकते। मतलब ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचनों को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। इसका मतलब वो कहां पर जाते हैं? मोआब में। कहां पर जाते हैं? मोआब में। हालेलुया। और 5वां नंबर, परमेश्वर के साथ, दिखावे के साथ चलना।
मोआब मतलब परमेश्वर के साथ दिखावे के साथ चलना। अगर जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया, चर्च में आते हैं, पर अभी तक भी वो ओरिजिनल तरीके से परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, अभी तक वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, इसका मतलब अभी भी वो बैतलहम में नहीं है। अब में से कितने लोग दिखावा करते हैं परमेश्वर के साथ चलने का? कोई है पर्सन? हालेलुया। कितने लोग हैं जो सिर्फ अपनी मर्जी से परमेश्वर के साथ चलते हैं? सभी खुदा की मर्जी के साथ चलते हैं। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मोआब मतलब अपने फायदे के लिए परमेश्वर का वचन तोड़ देना। अब बहुत सारे लोग हैं जहां पर अपना फायदा दिखता है वहां पर परमेश्वर के वचन को कभी अहमियत नहीं देते। हां जाना, क्योंकि वो लोग सेल्फिश लोग होते हैं। वो लोग सिर्फ फायदा देखकर चलने वाले लोग होते हैं। वो लोग सिर्फ यीशु मसीह के प्यार करने वाले नहीं, वो लोग अपना फायदा देखने वाले लोग होते हैं। कितनों को वचन समझ आ रहे हैं? मोआब मतलब सिर्फ अपना फायदा देखकर चलने वाले लोग। बोलो, मोआब मतलब अपना फायदा देखकर चलने वाले लोग। अब रूथ ने क्या बोला? वो कहती फायदा मिले चाहे ना मिले मुझे, मैं तेरे साथ जाऊंगी। हाँ जाना, पति मिले चाहे ना मिले, पर मैं तेरे साथ जाऊंगी परमेश्वर के पास। मैं परमेश्वर के साथ जीऊंगी, मैं परमेश्वर के साथ मरूंगी। चाहे गरीबी में रहना पड़े मैं तब भी परमेश्वर के साथ रहूंगी, चाहे बीमारी में रहना पड़े तब भी परमेश्वर के साथ रहूंगी। जो होता है परमेश्वर के साथ प्यार करना। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप परमेश्वर के पास आए हो तो पूरे मन के साथ आना। अब रूथ ने फैसला किया कि चाहे वहां पर कुछ ना मिले मैं तब भी जाऊंगी परमेश्वर के पास। वो नौमी के लिए नहीं आई थी, वो किसके लिए आई थी? वो परमेश्वर के लिए। कहती तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। तेरे देश में, जहां तेरे देश में तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। पूरी सच्चाई के साथ परमेश्वर को ग्रहण कर लेना। एक टाइम आता जब आप भी खुदा के पास आते हो, आपके पास मौका आता है परमेश्वर को ग्रहण करने का। हां जाना, अब आपका मन है कि परमेश्वर को पूरी सच्चाई के साथ ग्रहण करना, कि जहां सिर्फ एक कह लो कि अपने फायदे के लिए ग्रहण करना कि हां जी प्रभु से फायदा मिलेगा। हालेलुया। 7 नंबर, मोआब मतलब अपने आत्मिक जीवन की कोई भी परवाह ना करना। बाइबल पढ़ी है नहीं पढ़ी कोई परवाह नहीं, प्रार्थना की है नहीं की कोई परवाह नहीं, आत्मिक संगतियां हो रही हैं या नहीं हो रही कोई परवाह नहीं, खुदा के कामों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे कोई परवाह नहीं। क्या आप में ऐसा कोई पर्सन तो नहीं है जो अपनी आत्मिक जिंदगी की कोई परवाह नहीं करता? क्योंकि नौमी वो थी जिसने अपनी आत्मिक लाइफ की कोई भी परवाह नहीं की। हालेलुया। और बैतलहम मतलब परमेश्वर का घर, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाकारी, परमेश्वर की मर्जी में चलना, दुख में सुख में भी परमेश्वर के वचन में बने रहना। हालेलुया। परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ चलना और कभी भी अपने फायदे के लिए परमेश्वर के पीछे नहीं चलना और अपनी आत्मिक लाइफ का सदा ध्यान रखना, अपनी आत्मिक लाइफ की सदा केयर करने। कितने लोग अपनी प्रेयर लाइफ का ध्यान रखते हैं? कोई है पर्सन जो कि यार आज मुझसे प्रेयर नहीं हुई, आज मुझे प्रेयर करनी है, यार सुबह की मैंने प्रेयर नहीं की, यार एक दिन हो गया मुझे बाइबल नहीं पढ़ी, यार इस बार मैंने खुदा के कामों के लिए अपना ताइथ नहीं बोया, यार इस बार मुझे संडे मिस हो गया। कितने लोग परवाह करते हैं अपनी आत्मिक लाइफ की? हालेलुया। यही डर आपको परमेश्वर में बढ़ाता है, यही डर आपको परमेश्वर के राज्य में लेके जाएगा, यही डर आपकी लाइफ में परमेश्वर की बरकतों को लेके आएगा। हालेलुया। अब नौमी ने क्या चुना? मोआब। क्या चुना? मोआब। और क्या मिला? नौमी ने मोआब चुना तो क्या मिला? मौत, नाश, कंगाली। हां जाना, क्या वो ब्लेसिंग मिली? बाइबल में लिखा जब वो आई तो कहती मैं तो भरी चोली गई थी पर देखो खाली चोली वापस आ रही हूं।
कहती मेरा नाम नौमी क्यों ले रहे हो? मेरा नाम मारा लो मारा, क्योंकि मुझे सर्वशक्तिमान की मार पड़ी है। मैंने अपने पाप का दंड भोगा है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। मैंने परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारी की है। मैंने अपनी आत्मिक लाइफ की कोई परवाह नहीं की है। मैंने संडे अटेंड की कोई संडे चर्च की कोई परवाह नहीं की है। मैंने खुदा के कामों की कोई परवाह नहीं की है। मैं अपनी मर्जी से चली हूं और उसका दंड पोकर आई हूं, उसकी सजा पोकर आई हूं। और अब देखो मैं खाली झोली हूं। 2 बेटों के साथ गई थी, एक हस्बैंड के साथ गई थी, और देखो मैं वापस खाली आ रही हूं। तो मुझे नौमी को कह रहे। ऐसे लोग, जो लोग कभी परमेश्वर के वचनों की परवाह नहीं करते, जट में प्रभु में, जट में पाप में, जट में पवित्रता में, जट में पाप में, जट में बाइबल, जट में गंदी चीजें देखना, जट में गलत पैसा कमाना, हर तरीके से बस अपना फायदा देखना। और सोचो लोग अभी भी बैतलहम से बाहर जा रहे। बाइबल में एक वचन लिखा है, एक व्यक्ति बैतलहम से यरीहो की ओर जा रहा था। रास्ते में क्या मिला ने? डाकू। और लिखा डाकुओं ने उन्हें मारा, कूटा और अधमरा करके क्या कर दिया? छोड़ दिया। अगर वो बैतलहम में रहता तो क्या डाकू उसका नाश कर सकते थे? नहीं। पर क्यों? क्योंकि उसने छोड़ा। जब आपको पता है, जब तक आप परमेश्वर के वचन में हैं, शैतान की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बाइबल में लिखा है, धर्मी पर विपत्तियां आएंगी, पर परमेश्वर उन सब से उनको क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी में चल रहे हैं लोग। बाइबल में लिखा, दानियल पर विपत्ति आई, बोला गया तुझे शेर के खुर्दों में फेंक दिया जाएगा मरने के लिए, शेर का पोषण बन जाएगा तू। पर बाइबल लिखा, दानियल वो था जिसने परमेश्वर के वचनों को छोड़ा नहीं। जब फेंक दिया गया शेर की गुफा में, तो लिखा परमेश्वर ने दूतों को भेजा और शेर के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। वो जीवित गया और जीवित ही क्या आ गया? बाहर आ गया। अगर आप, मैं कह रहा हूं, सिर्फ आप परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं, शैतान हो सकता है वो रुकावटें डालेगा, पर परमेश्वर जिसने अपने आपके हाथ को ऐसे पकड़ लिया है ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप शेर की गुफा में जाओगे तो वो आपके साथ शेर की गुफा में जाएगा। हालेलुया। अगर आप आग की भट्ठी में जाओगे तो वो आग की भट्ठी में ही जाएगा। हालेलुया। बाइबल ने कहा, तीन पर्सन सदरक, मेशक और अबेदनगो, लिखा उन्होंने फैसला किया कि हम परमेश्वर के वचनों को तोड़ेंगे नहीं। हम बैतलहम में रहेंगे, मुआब में नहीं जाएंगे, क्योंकि बाइबल लिखा कि वहां का राजा उन्हें जबरदस्ती मुआब भेज रहा था। मुआब मतलब वो एक बड़ी मूर्ति बनाकर कह रहा था, इसकी सजदा करो, इसके आगे सिर झुका दो और अपने परमेश्वर का इनकार कर दो। उन्होंने कहा, हम परमेश्वर के वचनों को कभी भी नहीं तोड़ेंगे, हम बैतलहम में हैं तो बैतलहम में रहेंगे। उसने कहा, तीनों को पकड़ो और आग की भट्ठी में क्या कर दो? डाल दो। और लिखा, तीनों को डाल दिया और तीनों को डाल दिया। जब राजा ने देखा कि देखता हूं कैसे उनकी हड्डियां जलती हैं, कैसे उनका शरीर जलता है, उसने एक झोंका देखा तो कहता, नाल दूसरे सिपाही को बोला, इधर आना इधर आना। वो सिपाही आया, हाँ जी बोले। कहता, कितने बंदे फेंके अंदर? कहता, जी 3। कहता, ध्यान से देख कितने फेंके? कहता, 3। कहता, 3 नहीं, मुझे 4 दिख रहे हैं, और चौथा यीशु मसीह जिसने हाथ पकड़ा वो भी साथ में चला गया। हालेलुया। साथ में गया और आग की ताकत को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और हाथ जोड़कर बोला, कहता, हे सदरक, मेशक, अबेदनगो, तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, बाहर आ जाओ। हालेलुया। और लोगों में ढिंढोरा पिटाया कि सदरक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर कौन है? सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों के साथ बने रहोगे, चाहे मुश्किल आए, चाहे तंगी आए, चाहे शैतान डराए, बीमारी देकर, गरीबी देकर, कंगाली देकर, अगर कोई भी परेशानी लेकर आए, अगर आप बैतलहम में हो तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपका हाथ पकड़कर खड़ा है। हालेलुया। पर प्रॉब्लम क्या आई? नौमी ने क्या फैसला किया? हाथ छुड़ा दिया। क्या कर दिया? हाथ छुड़ा दिया। कहता, परमेश्वर मेरा हाथ छोड़, मैं तो मुआब में जाऊंगी, पाप में जाऊंगी, वहां पैसा बहुत है। आज भी जितने में खुदावन ने आपको रखा है, ईमानदारी में रहें। हालेलुया। जितने में रखा है, जितने भी कमाते हो, ईमानदारी में रहो, क्योंकि जब आप पाप करते हो थोड़ा गप्फा तो मिल जाता है, पर आप बैतलहम से कहां आ जाते हो? कहां जाते हो?
मुआब में। कहां जाते हो? मुआब में। तो फिर कहते जी ऐसा हो रहा, जी वैसा हो रहा है, जी ऐसा हो रहा। कहते कि नहीं कहते? ऐसा ही होगा मुआब में, ऐसा ही होगा। अब नौमी कह रही है मेरा पति चला गया मुआब में आके, ऐसा ही होगा। मेरा बेटा चला गया मुआब में आके, ऐसा ही होगा। मेरा दूसरा बेटा भी चला गया मुआब में आके, ऐसा ही होगा। शैतान सब कुछ छीन लेगा। वो एक हाथ में एक मीठा लड्डू देगा तो दूसरे हाथ में एक कड़वा जहर भी देगा। कितनों को समझ आ रही है? वो कहेगा मीठा लड्डू खाना, कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है खाना, दूसरा वो जबरदस्ती खिला देगा। हालेलुया। आप अगर चाहते हैं, आपकी अपनी सेफ्टी चाहते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं, तो परमेश्वर में क्या करें? बने रहें। हालेलुया। अब नौमी कहां आ गई? बैतलहम में। कहां गई? जोर से बोल दो, कहां गई? बैतलहम में। अब बैतलहम में क्या है? कुछ भी नहीं उसके लिए सिवाय विधवा बुजुर्ग सास के बजाय, है कि नहीं? सिर्फ है। फिजिकल आंखों से देखो तो सिर्फ विधवा मां है, सासू मां, और क्या है? पर परमेश्वर ऑनर करता उन लोगों का जो लोग खुदा के वचनों में बने रहते हैं। अब नौमी आई, इधर आ। उसने आई, वो कहती मैं काम पर जाती हूं। वो कहती क्या काम करेगी? कोई खेत नहीं हमारा, कोई बिजनेस नहीं हमारा, क्या करेगी? कहती मैं तुझे भी खाना खिलाऊंगी बूढ़ी माँ, खुद भी खाऊंगी। वो गई, काम पर गई, और क्या काम? सिला चुगना। क्या काम? सिला इकट्ठा करना, मतलब पंजाबी में कहता हूं वो सिट्टे चुगना। क्या कोई बड़ा काम होता है? नहीं। छोटा काम भी ले लिया कि नहीं, प्रभु की हजूरी में रहना पसंद है। काम छोटा है बड़ा कोई मायने नहीं रखता, परमेश्वर की हजूरी मायने रखती है। हालेलुया। सेवा बड़ी हो या छोटी कोई मायने नहीं, मायने क्या है कि परमेश्वर की हजूरी में हूं। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया बड़ी है चाहे छोटी है वो मायने नहीं, मायने जो है कि प्रभु की हजूरी में हूं। ताली बजाएंगे यीशु के लिए। मायने क्या करता है? प्रभु की हजूरी। मायने क्या करता है? काम। उसने कहा क्या काम? सिट्टे चुगना काम। हो सकता मुआब में ऐसा काम नहीं करती होगी, पर स्वीकार किया, फैसला किया पक्का वाला। आज भी लोग फैसला करते कि नहीं? बपतिस्म लेते फैसला करते जी प्रभु के वचनों के अनुसार चलेंगे, प्रभु की आज्ञाकारी करेंगे, ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे। कुछ टाइम बदलता है, सब कुछ क्या कर देते वो लोग? बदल जाते। बैतलहम छोड़कर कहां चले जाते हैं? मुआब में। हालेलुया। पर मेरा विश्वास है आप बैतलहम में हो, बैतलहम में रहोगे और बहुतों को बैतलहम में लेकर आओगे। अब बैतलहम में आए, सिला चुगने गई, सिला चुगने गई, और जो जमीन का मालिक था, जिसके पास बहुत सारी जमीन थी, उसने कहा यार ये तो औरत हमारे देश की नहीं लग रही। कहते हाँ जी। वो नौकर कहते हाँ जी, हमारे देश की औरत नहीं है। कहते जे है रूत, नौमी के साथ आई है मुआबन औरत। कहते इसके बारे में मैंने सुना कि जे परमेश्वर का भय मानती है। कहती हाँ जी वही है। उसने नौकरों को बुलाया, कहता इधर आओ। नौकर आए, कहता इसको परेशान नहीं करना, दोपहर को पानी की प्यास लगे घरों में पानी दे देना, कुछ सिट्टे ऐसे ही फेंक देना ताकि ले जाए। सिट्टे चुक कर लेके जाती, कूटती, अपने घर का गुजारा चला रही है, पर खुश है कि परमेश्वर की मर्जी में हो। हालेलुया। क्या है? खुश है कि मैं क्या हूं? परमेश्वर की मर्जी में हूं। थोड़ा कम कमा लूं पर खुश हूं, परमेश्वर की मर्जी में हूं। हालेलुया। जब लोगों की बढ़िया गाड़ी देखते हो तो निराश मत हो, खुश हो वो कि मैं तो परमेश्वर की मर्जी में हूं जी। लोगों के बड़े घर देखते हो तो निराश मत हो, खुश हो कि मैं तो परमेश्वर की मर्जी में हूं। लोगों की बड़ी बड़ी बॉडियां देखते हो तो निराश ना हो, खुश हो वो कि मैं तो परमेश्वर की मर्जी में हूं। बोलो मैं परमेश्वर की मर्जी में हूं। कई लोग प्रभु में आकर निराश होते जी, पास्टर जी उनका तो ऐसा हो गया, उनका तो बड़ा घर बना लिया, अभी हमारा वो छुट्टा ही है। और अगर देखो तुम रूथ, क्या नाम है इसका? रूथ खुश है सिला चुगने में। अगर आपको कोई बोले सिट्टे चुग के जाएंगे जाएंगे? नहीं जाएंगे। आओगे कि नहीं यार पासी कौन सा काम है?
हालेलुया। काजल सिस्टर परेशान करते हैं हमारे चर्च के लोगों को। काजल सिस्टर पता है आप परेशान करते हो, आजा बहन इवेंजलिज्म करने चलिए। वो कहते हैं मैं तो 10 साल इदा ही सी, बस आराम ना चर्च च ब्लैसिंग लैके आ जाइदा सी, वधिया सी। परेशान कर मारिया, परेशान करते काजल सिस्टर। क्या करते हैं? परेशान करते जी। आगे ते पास्टर जी ने सानू कदी कोई सेवा दी नहीं, ऐतवार जाइदा सी ब्लैसिंग लैके खलो के प्रेयर करा ली सी। ए जब दी काजल सिस्टर आई है परेशान करता, चलो प्रभु के काम करिए, 6 बज के आ जाओ बहन जी इवेंजलिज्म करिए। हालेलुया। ऐसे परेशान होंगे आप, और आप दूसरों को भी ऐसा परेशान करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे काजल सिस्टर के अंदर परमेश्वर का प्यार है, वैसा परमेश्वर का प्यार अपने बढ़ेगा इवेंजलिज्म करने का, रूहों को बचाने का यीशु मसीह के नाम में। आमीन हालेलुया। अब जे आ रही है, लोग देखते होंगे यार जे रूथ हटकी हुई है, क्या है? दिमाग नहीं इसका, अच्छा भला देश छोड़ आई, क्या है? विधवा के साथ रह रही है, ना खेत है ना पैसा है ना कोई बेटा है इसका, सारी उम्र जवान ऐसे ही विधवा बनकर गुजार देगी। पर जो लोग परमेश्वर के साथ सही चलने का फैसला करते हैं उनके लिए चाहे नौमी सोचे चाहे ना सोचे, परमेश्वर उनके लिए सोचता है। आप गई बोझ एक बैतलहम में एक अमीर व्यक्ति के खेत में सिला चुगने, सिला चुग रही है। नौकरों का कह रहा पानी दे दो इसको और इसको डिस्टर्ब मत करना, कुछ कुछ दाने ऐसे फेंकते जाना। जा रही है, खुदा देख रहा है। हर एक परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले का एक अच्छा एक ब्लेस टाइम आता है उसका। हालेलुया। पर उनका जो कभी अपने ब्लेस टाइम की वेट नहीं करते, सिर्फ ये करते कि हमने परमेश्वर के साथ चलना है कि परमेश्वर का काम हमने करना है। जो लोग सिर्फ अपनी ब्लेसिंग टीकते रहते हैं कभी नहीं पाते, पर जो लोग सिर्फ परमेश्वर का काम करते हैं ब्लेसिंग उनके पीछे पड़कर आती है। परमेश्वर कहता है पहले मेरे वचन मेरे राज की खोज कर, तो दुनिया की ये सब चीजें तेरे पीछे पड़कर तुम्हें दी जाएंगी। अब सिला चुगने आ रही है अमीर व्यक्ति के खेत में, सिला चुग रही है, जाती है, चुग रही है, जाती है। बाइबल में एक वर्ड पढ़ेंगे, एक वर्ड पढ़ते हैं। तीन अध्याय उसकी 10 आयत। उसने कहा हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति से पहली से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा। इसलिए मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। हालेलुया। बाइबल ने कहा जो अमीर व्यक्ति के वो खेत में जाती थी, परमेश्वर ने एक बड़ी प्लानिंग उसके लिए रखी थी। जिस खेत में वो जाती थी परमेश्वर ने उस अमीर व्यक्ति के अंदर डाला कि इस औरत को तू क्या कर ले, अपनी पत्नी कर ले। हालेलुया। जाने कीजिए एक असंभव काम था, क्योंकि कोई भी किसी की विधवा को अपनी पत्नी नहीं बनाता था। हाँ जाना, अगर बनाता था तो उसी के घराने के लोग। पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने बोझ के अंदर रूथ के लिए क्या पा दी, क्या पा दी। हालेलुया। और उसने बोला कि तू भली स्त्री है। तो मैंने देखा, तेरी लाइफ को देखा, जब से तू बैतलहम में आई है एक भी पाप तेरी लाइफ में नहीं है, तू सच में खुदा के वचन के अनुसार चल रही है। और बाइबल में लिखा जिस बोझ के खेत में रूथ काम करने जाती थी, उसी बोझ के मन को परमेश्वर ने खोला और उसी रूथ की शादी उसी अमीर व्यक्ति बोझ के साथ हुई। और वही रूथ जो खुदा के वचनों के लिए आई थी, आज उसी देश में आकर एक अमीर व्यक्ति की पत्नी कहलाई। जहां पर वो काम करने गई थी वहां पर वही खेतों की क्या बन गई, वो मालिकिन बन गई। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है परमेश्वर हर एक उस पर्सन के लिए जो सिर्फ सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर उसके लिए अपने माइंड में प्लानिंग करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। परमेश्वर ने प्लानिंग कर ली कि ये बेटी रूथ परमेश्वर के वचन के पास आ रही है, परमेश्वर की आज्ञाकारी मारी है, इसने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कर दिया है, तो मैं इसे क्या करूंगा,
ब्लेस करूंगा। और परमेश्वर ने एक धर्मी व्यक्ति जो बैतलहम में बोअज का नाम का व्यक्ति था, वो व्यक्ति क्या था? एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। वो धर्मी भी था और एक बड़ा रिच व्यक्ति था। उसके बहुत नौकर चाकर थे, बहुत ज्यादा उनकी फसल थी, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी। तो परमेश्वर ने उसके अंदर डाला कि देख, कई औरतों को देखता कैसे वो मारे बुरे काम करती, पर ये औरत दूसरे देश से आई है, इसने परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना छोड़ा नहीं। तो परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि तू इसको क्या, उससे क्या कर ले? शादी कर ले। अब रूथ आई खाली थी, पर अब वो क्या हो गई? वो बरकतों के साथ भर गई। पर कैसे? क्योंकि उसने अपना पहला कदम उठाया परमेश्वर के वचन की ओर। उसने फैसला किया कि चाहे मैं मरूं, चाहे जीऊं, चाहे गरीबी में रहूं, चाहे तंगी में रहूं। वो नौमी को कहती, तेरा परमेश्वर क्या होगा? मेरा परमेश्वर। तेरे लोग क्या हो जाएंगे? मेरे लोग। और परमेश्वर ने उसे ऐसा ब्लेस किया कि वो बैतलहम में एक अमीर औरत बनी। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे बेटे के साथ ब्लेस किया जिसका नाम ओबेद रखा गया। और ओबेद का बेटा हुआ जस्सी, और जस्सी का बेटा हुआ दाऊद। मतलब वो रूथ दाऊद की क्या बन गई? दादी बन गई। मतलब उसकी वंशावली राजों के साथ क्या कर दी गई? जोड़ दी गई। उसकी वंशावली यीशु मसीह के साथ क्या कर दी गई? जोड़ दी गई। कारण परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, कारण परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहना, कारण मुश्किल है, तंगी में, तब भी अपने आप को पवित्रता में रखना, तब भी अपने आप को परमेश्वर के डर में रखना, तब भी परमेश्वर के भय में रखना। हालेलुया। अब दोनों औरत में क्या है? फर्क है। क्योंकि रूथ ने क्या चुना? दुनिया। रूथ ने क्या चुना? दुनिया, पैसा। और सॉरी, नौमी ने क्या चुना? दुनिया। और रूथ ने क्या चुना? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर चुना और बरकतें आ गई। परमेश्वर छोड़ा, दुनिया चुनी, परमेश्वर भी गया और पैसा भी। जो कुछ था वो भी गया। जो लोग परमेश्वर के अनुसार चलते, मैं सच कह रहा हूं, वो कभी खाली नहीं रहते। अगर 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 बाइबल पढ़ो, पितरात्मा मुझे कह रहा, बाइबल को क्या कहते हैं? रूथ की किताब। क्या कहते हैं? रूथ की किताब। क्या? नौमी की किताब। परमेश्वर ने हीरो किसको बना दिया? रूथ को। और सदा के लिए। क्योंकि ये बाइबल क्या है? क्या है? सदा के लिए। दुनिया खत्म हो जाएगी, पर ये बाइबल में वचन कभी भी खत्म नहीं होंगे। हालेलुया। लोग स्वर्ग में भी याद करेंगे रूथ को। हालेलुया। तो जो लोग फैसला करते परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने का, वो कभी डॉन नहीं रहते। लगते डॉन है, पर टाइम आने पर परमेश्वर ने ऊंचा करता है, गवाहियों के साथ खड़ा करता है। हालेलुया। अब आपका फैसला है, अपने नौमी के साथ मोआब में जाना है, या रूथ के साथ मोआब से बैतलहम में आना है। किसके साथ हो आप? आपने नौमी बनना चाहे रूथ बनना है? क्या बनना है? नौमी कौन है? परमेश्वर का वचन तोड़ने वाली। नौमी कौन है? परमेश्वर का वचन तोड़ने वाली। और रूथ कौन है? रूथ कौन है? नौमी वो पर्सन है जिसने पैसे के लिए परमेश्वर छोड़ दिया, पर रूथ वो पर्सन है जिसने परमेश्वर के लिए। आप कौन हो भाई? बता दो, आप कौन हो? हंसराज, आप कौन हो? रूथ। पैसा छोड़ा, परमेश्वर ने थोड़ा दिया, थोड़ा दिया, बहुत दिया। क्योंकि बैतलहम में उसके लिए ओबेद वेट कर रहा था, उसका बेटा। बैतलहम के लिए उसके लिए बोझ वेट कर रहा था, उसका पति। बैतलहम में उसके लिए खेत वेट कर रहे थे जिसकी उसने मालकिन बनना था। कई बार जब हम प्रभु में चलते हैं ना, तो प्रॉब्लम कहां आती है? हम शारीरिक आंखों से देखते हैं। कहां प्रॉब्लम आती है? शारीरिक आंखों से देखते हैं और फैसले कर लेते हैं। नौमी की क्या प्रॉब्लम थी? शारीरिक आंखों से देखा, हाय बैतलहम में तो बड़ा काटा, मोआब में जाती हूं। तो मोआब में क्या हुआ? सब खत्म ही हो गया। क्या हुआ? रूथ ने देखा आत्मिक आंखों से, मोआब में रहूंगी, पति भी है, पैसा भी है, बच्चे भी है, देश भी है, पर परमेश्वर नहीं है। तो जहां परमेश्वर वहां चलती हूं। परमेश्वर चुना,
परमेश्वर चुना, बेटे भी दिए, पति भी दिया, खेत भी दिए, पैसा भी दिया, धन भी दी, दौलत दी, और परमेश्वर ऐसे आपको भी ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बैठ जाएं, दोनों बच्चे बैठ जाएं। थैंक यू। तो कैसा लगता है? कई लोगों को लगता होगा, ऐसा लगता होगा बड़े से सिंहासन में बैठा होगा ऐसा। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा, इधर आ, मैं बताता हूं परमेश्वर कैसा है। ऐसा है परमेश्वर, ऐसा है परमेश्वर। कहता क्या है प्रॉब्लम है? हालेलुया। वो कहता तुझे दोस्त चाहिए? हाँ जी, मैं तेरा दोस्त हूं। आपको लगता है ऐसा करके बैठा होगा बड़ा सा, वो राजों वाला, वो बड़ा सा गोल्डन सा ताज बैठ कर, नहीं, ऐसा है परमेश्वर। कहता तेरा नाम क्या है? क्या नाम? कहता रिंकू, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या ठीक है? वो ऐसा परमेश्वर है। आपको लगता है शायद परमेश्वर कहीं बैठा होगा है छुप करके, जब स्वर्ग में बड़ा व्यस्त होगा, चल रहा होगा, दूतों के साथ चल रहा होगा मीटिंग, वो कहां पर क्या करने, कहां पर नहीं। वो परमेश्वर है, उसकी कुदरत खुद काम कर रही है। वो भला आपके साथ कैसा रहता है? कैसे रहते हैं पता है? वो कहता रिंकू क्या हाल है? रिंकू कहता ठीक है। वो कहता और पढ़ाई कर रहा है? कहता हाँ जी। फिर सलाह देता है बाप की तरह, रिंकू ऐसे चलना। फिर सलाह देता है भाई की तरह, रिंकू ऐसे चलना। सलाह देता है दोस्त की तरह, रिंकू ऐसे चलना। डर जाए, हमें भला कैसा सोच लिया है। हम जहां पर पहले जाते थे, वो पखंडी साथ, तू आ जा, इधर आ जा, तू भी आ जाओ, दोनों नहीं आ जा, तूने आज मेरी ड्रेस पहनी है मेरी जैसी, एक इत्थे आ जाओ, एक इत्थे आ जाओ, इत्थे बैठ जाओ, बैठ जाओ इत्थे, ऐसे पकड़ो। अब सोचा ऐसा होगा, वो टांगे दीवारे हो गए हैं शायद, वो शैतानी चीजें देख कर ना अपने फीलिंग भी ऐसी ले ली। हाँ जाना कि बस खुदा ऐसे बैठा होगा, दो दूतों को दे रहा होगा, टांगे दबाओ, दो तीन इधर इधर बैठे होंगे, उठ जाओ प्रभु बंद कर दे। नहीं, वो परमेश्वर ऐसा है, ऐसा करके चलने वाला है। ऐसा क्या प्रॉब्लम है? वो पिता की तरह बोलता है कोई प्रॉब्लम है? हाँ पिता प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ममता कहती नौकरी चाहिए, प्रभु सेकंड हार्ट में चाहिए। वो कहता सही नहीं है तेरे लिए। वो क्या कहता? वो कहता सही नहीं है। कहती नहीं प्रभु चाहिए। वो कहता जा फिर एक बार चल जा। जाती है, नौकरी मिलती, पर कुछ पता चलता है, फिर कहती नहीं प्रभु वहां चाहिए। कहता वहां चाहिए, बेटी आ जाता। वो ऐसा है, बातें करने वाला है परमेश्वर है। क्या है वो? अब आप बैठ जाओ बच्चे, दोनों बैठ जाओ दोनों। आपको लगता होगा कि यार हाय रूथ, तूने गलत फैसला कर गई। तू वो अपने देश में रहती, बढ़िया थी, पति मिलना था, क्या विधवा के साथ आ रही? तू शरीर आंखों से देखो तो ऐसे ही बोलोगे कि नहीं? क्या गलत फैसला ले लियो? तेरी जेठानी ठीक थी, चली गई, विधवा रहेगी, गरीबी रहेगी, शिट्टे चौके चौके के टेढ़ भरेगी। पर नहीं, उसने फैसला किया था परमेश्वर के साथ चलने का। तो जो इंसान परमेश्वर के साथ चलने का फैसला करता है ना, तो परमेश्वर भी फैसला करता है ऐसे हाथ रखकर साथ चलने का। हालेलुया। कहते आग में जा रहे, सतर्क में से कपड़े दिन को। वो हमारा परमेश्वर ये नहीं है जाओ चले जाओ। कहता मैं भी तेरे साथ जाता हूं, साथ ही जा रहे। कहते दानियल शेरों के पिंजरे में डाल दो, भूखे शेरों के। परमेश्वर कहता मैं भी क्या करता हूं तेरे। हालेलुया। परमेश्वर कहता नौमी आई वचन तोड़े, पर तूने एक फैसला किया मेरे वचन के अनुसार चलने का, तेरे साथ। बाइबल में लिखा है परमेश्वर कहता ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। प्रभु कहता मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ हूं। क्या टेंशन है? बोलो कोई टेंशन नहीं। अगर प्रभु साथ है तो कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। जब पिता का कंधा चाहिए ना, तो यीशु मसीह कंधा दे देता है। रख ले मेरी बेटी, रो ले, दिल हल्का कर ले। हालेलुया। जब दोस्त चाहिए ना, बात करने वाला, परमेश्वर कहता मैं भी दोस्त ही तेरा, बात कर ले क्या चाहिए। जब हेल्पर चाहिए ना, हेल्पर, प्रभु कहता है तेरा हेल्पर, तेरा फाइनेंसर मैं ही हूं, क्या चाहिए बोल।
वो है परमेश्वर। आपको लगता होगा ऐसा? ऐसा नहीं। वो साथ चलने वाला, बहुत जैसे रहते हैं ऐसे चलने वाला परमेश्वर है। यही है यीशु मसीह। ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। वो यीशु मुश्किल में भी साथ खड़ा रहता है, मुश्किल में भी, बीमारी में भी। प्रभु कहता है सारी दुनिया तुझे छोड़ दे पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कहता है देख तेरा हाथ मैंने अपनी हथेलियों पर क्या कर लिया है। किसी ने आपका नाम लिखा अपनी हथेलियों पर? किसने लिखा है? बड़े बड़े प्यार करने वाले लोग मिले होंगे आपको, हाँ जाना। किसने लिखा है? पर किसने लिखा है? किसने लिखा है? आवाज नहीं आई, किसने लिखा है? सिर्फ यीशु कहता है मैं तेरे नाम को अपने हाथ पर लिख लिया है। जब भी हाथ लिखता हूं तो वहां पर लिखता है ममता, वहां पर लिखता है रिंकू, वहां पर लिखता है शमशेरपाल, वहां पर लिखता है सोनू, और वो याद करता है हमें। हालेलुया। वो शरीर के प्यार वाले देखे लोग, कॉलेज में पढ़ने वाले क्या करते? वो नाम लिखते, कहते तेरा नाम लिख लिया। लड़ाई होती फिर ऐसे ऐसे मिटा देते। फिर क्या करते हैं? लड़ाई होती तो फिर क्या कर देते हैं? फिर मिटा देते, कहते जा मिटा दिया। पर यीशु से ऐसा परमेश्वर है वो जो लिख ले वो कभी मिटाता नहीं है। वो कहता जहां मैं हूं वहां तू जाएगा। हम कहते प्रभु कहां? कहता मैं स्वर्ग में हूं, तू भी कहां जाएगा? स्वर्ग में। प्रभु कहता तू मेरे साथ बैठकर खाना भी खाएगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? हमारे साथ बैठकर खाना भी खाएगा। कहता रूथ तूने दुनिया छोड़ दी मेरे लिए, दुनिया छोड़ी, अब तुझे दुनिया दूंगा, उससे भी बेस्ट तुझे दुनिया दूंगा मैं। हालेलुया। पति मिलना था मोआब में, पापी श्रापी, रोज मारता कुटता, बैतलहम में आई, पति कैसा मिला? और धर्मी। कैसा मिला? धर्मी। प्रभु कहता है मेरे पास है कि मैं तुझे ऐसा दूंगा। आपके लिए परमेश्वर ने बेस्ट रखा है, आपको चलना है और उसे प्राप्त करना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो अपने लोगों के लिए क्या रखता है? वो बेस्ट रखता है। दुनिया की सोच, दुनिया की समझ से परे। बट एक काम है, दुनिया की परवाह नहीं करनी। अब सोचो जब वो नोमी के साथ आ रही होगी रूत वापस, पेके वाले आए होंगे, माँ के वाले, वो कहती रूत तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही तू? इस विधवा के साथ जा रही है, ना हस्बैंड ना बच्चा, ना वहां पर कोई खेत ना पैसा, क्या कर रही? और परमेश्वर है, परमेश्वर तो मोआब में भी मिल जाएगा, वहां पर ही जप ले। वो कहते चर्च में आने की जरूरत नहीं, घर में ही नाम जप लेंगे रब का। वो कहते मोआब में जप ले परमेश्वर का नाम। कहती नहीं, जहां परमेश्वर है वहां मैं होंगी, जहां परमेश्वर की आराधना वहां मैं होंगी, जहां परमेश्वर की आत्मिक संगतियां वहां मैं होंगी। हालेलुया। फैसला किया और परमेश्वर ने पिता बनकर उसका हाथ थामा और उसे इतना ब्लेस कर दिया। अगर बाइबल पढ़ो तो दाऊद का पिता कौन था? कौन था? जस्सी। और जस्सी का पिता कौन था? ओबेद। और ओबेद की माता कौन थी? रूथ। कौन थी? रूथ। रूथ का नाम यीशु मसीह की वंशावली से क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। एक बड़ी फैमिली, एक रॉयल फैमिली, वो दुनिया की रॉयल फैमिली नहीं, सदा स्थिर रहने वाली स्वर्गीय रॉयल फैमिली के साथ रूथ का नाम जोड़ दिया गया। सोच हमारी छोटी हो सकती है पर परमेश्वर का हाथ कभी छोटा नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर के साथ चल रहे हो ना तो वफादार होकर चलो। परमेश्वर के साथ चल रहे हो ना, सच्चाई के साथ चलो। परमेश्वर के साथ चल रहे हो ना, पवित्रताई में साथ चलो। वो इतना बढ़ाएगा, आपको इतना ब्लेस करेगा कि आपको लोग देखेंगे और सच में परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। हालेलुया। क्योंकि मोआब मतलब परमेश्वर की अनआज्ञाकारी, मोआब मतलब अपनी मर्जी में चलना, मोआब मतलब कभी चलना परमेश्वर के साथ, कभी नहीं चलना। पर रूथ ने फैसला किया, चाहे दुख, चाहे बीमारी, चाहे संकट, परमेश्वर के साथ चलना है। अपने हाथों को उठाओ, सब जन प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे मन को ऐसा बना, तेरे वचनों के अनुसार चलने वाला खुदा बाप, मैं रूह परमेश्वर खुदावन जैसे रूह तेरे साथ चली पिता, मुझे भी तेरे साथ वैसा चलने वाला बना मेरे खुदावन। हर एक जन प्रार्थना करे यीशु मसीह के नाम में।